नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त एक बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करवाते हैं जो कि आ रही है मानव सेवा अनाथ एवं वृद्धाश्रम से। यहाँ आपको बता दें कि रानिया के नज़दीकी गांव में ये आश्रम स्थित है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहें या इसको जो है वो एक बहुत बड़ा परोपकार कहें तो कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर बात करें तो एक युवती की शादी करने का सौभाग्य जो है वो अवसर जो है वो इस अनाथ आश्रम को वृद्धाश्रम को मिला है। ऐसे में अगर बात करें तो जिस लड़की की शादी की गई है वो लड़की जो है वो 6 साल की उम्र में ही जो है वो अगर बात करें तो अनाथ हो चुकी थी, यानी कि उसके माता पिता जो है वो देहांत हो चुका था उनके माता पिता का, और उसके बाद में जो वो उसको संभालने वाला कोई नहीं था। तो अनाथ आश्रम का सहारा लिया गया और 6 साल की उम्र से लेकर के अब तक, जब उसकी शादी की उम्र नहीं हो गई तब तक जो है वो अनाथ आश्रम में वो पली बड़ी है और अनाथ आश्रम के संचालक ही उसके माता पिता जो है वो रहे हैं, उन्होंने ही उसकी देखभाल की है। तो जैसे ही अनाथ आश्रम के संचालकों को लगा कि लड़की जो है वो अब शादी की उम्र हो चुकी है तो उन्होंने एक अच्छा सा रिश्ता देख करके खाई शेरगढ़ में जो है वो उस लड़की की शादी जो है वो कर दी है। ऐसे में अगर बात करें तो 6 साल से लेकर के अब तक लड़की जो वो यहाँ पे रही है और उन्हीं की देखभाल उन्हीं की देख रेख में जो वो लड़की पली बड़ी है और अब जो है वो उसकी शादी करने का सौभाग्य जो वो अनाथ आश्रम को मिला है। तो ऐसे में अगर बात करें तो इस तरह के जो अनाथ आश्रम हैं जो कि बच्चों को जन्म से लेकर के या जब से वो अनाथ होते हैं तब से लेकर के और उनके शादी होने तक जो है वो अपने पास रखते हैं और उसके बाद उनके शादी का खर्चा भी उठाते हैं और तमाम वो रीति रिवाज जो है वो रस्म रिवाज जो है वो अदा की जाती है जो आम घरों के अंदर हमारे समाज में जो है वो चलती हैं। तो उस उन्हीं तमाम रस्मों रिवाजों के अनुरूप जो है वो उस लड़की को जो है वो इस अनाथ आश्रम से विदा करके अपने घर भेजा गया है जो कि उसका ससुराल है। और अगर बात करें तो इस पूरे कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों ने शिरकत की और अनाथ आश्रम के अंदर ही जो है वो उस लड़की की बारात पहुंची। बारात पहुंचने के बाद पूरे रस्मों रिवाज को अदा करने के बाद जो है वो उस लड़की की शादी करके उसको जो है वो अपने ससुराल भेज दिया गया है। ऐसे में अगर बात करें तो अब अनाथ आश्रम के संचालक जो है वो इस लड़की की शादी को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, सुनिएगा जरा। कहेंगे आज आश्रम की तरफ से कन्या की जो शादी की जा रही है क्या? पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो कि आप बेटी को आशीर्वाद देने के लिए सभी पहुंचे हो, और सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हूं कि जो कि सब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे संख्या में पहुंच करके बेटी को आशीर्वाद उन्होंने दिया है। और आज हमारे यहाँ पे अपनी बेटी प्रीति अपने पास में रह रही थी 5 से 6 साल से, जिसकी माँ और बाप नहीं थे, उसकी एक उत्सव की तरह अब सब ने मिल के उसकी शादी की है। तो जिन भी साथियों ने सहयोग दिया है, जो भी साथी यहाँ पे आके बेटी को आशीर्वाद देके, उन सबका मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। कितने सालों से आश्रम जो ये सेवा कर रहा है इस तरह लोगों? ये आश्रम जी 5 साल से सेवा कर रहा है जी। 2022 से इस रानिया के अंदर हमारा ये अपना जो आश्रम है चल रहा है और आगे भी इसी तरह सेवा करते रहेंगे सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से, सभी रानिया शहरवासियों के सहयोग से। कितने जरूरतमंद लोग जो यहाँ रह रहे हैं आश्रम? 43 रह रहे हैं, 43 जन रह रहे हैं अपने पास में। पहले भी किसी बेटी की इस तरह से शादी की गई? हाँ जी, पहले भी की है जी शादी, इस तरह से पहले भी एक बेटी की शादी की है। और संस्था इसी रूप में कई तरीके से काम सारा, जैसे गरीब कन्या है उनके लिए भी हमने प्लानिंग की है। अभी आगे हम भी इसी तरह से कुछ ना कुछ आगे बच्चियों के लिए कुछ शादी के लिए जो गरीब परिवार नहीं कर सकते उनके लिए भी मददगार करेंगे। आमजन से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? आमजन से ये आमजन से ये अपील है कि बेटियाँ जो हमारे घर का चिराग होती हैं उनको संभाल के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाएँ लिखाएँ और एक अच्छे तरीके से उनको स्ट्रगल करवाएं। जो बेटी कलंक नहीं है बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी हमारी पहचान है आज के युग के अंदर। कितना सहयोग जो क्षेत्र के लोगों का मिला है? सारा सहयोग जी क्षेत्र के लोगों का ही है। हमारे दोतर गांव से हैं, ओडा से हैं, जो भी जितने भी साथीगण पहुंचे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के सहयोग हमारे अपने बेटी के जो शादी में भी दे रहे हैं और आश्रम चलाने में भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं उनको। इस तरह की मानवता भलाई के कार्य? हाँ जी, आगे भी इसी तरह से मानवता भलाई के सभी कार्य सभी मिलजुल के करते रहेंगे हम।